बड़ी सुंदर बात है। श्री कृष्ण की लीलाएं व्रज में प्रकट हो रही हैं। भगवान लीला पुरुषोत्तम है। जीव कर्म करता है, परमात्मा लीला करता है। कर्म और लीला में बहुत सूक्ष्म अंतर है भैया। प्रारब्ध से जो प्रभावित हो और प्रारब्ध का जो निर्माण करे, हम जो कर रहे हैं वो हमारे पूर्व कृत्य से प्रभावित भी है और वर्तमान कृत्य हमारे भविष्य के जीवन का निर्धारण भी करेगा। कर्म के आधान में प्रारब्ध खड़ा हुआ है। महात्मा याज्ञवल्क ने इसका एक समाधान दिया, एक दृष्टांत देकर। बाबा, जैसे कोई तीरंदाज तीर चलाने का अभ्यास कर रहा हो और अपने धनुष पर तीर चढ़ा करके एक निशाने पर बार बार वो छोड़े, अभ्यास करे, तो जैसे उसने 10 तीर छोड़े और फिर उन 10 तीरों को इकट्ठा किया और फिर अपने तरकश में लगा दिया, फिर तरकश से निकाल के फिर 10 तीर छोड़े और फिर 10 तीरों को इकट्ठा किया और फिर तरकश में लगा दिया। अब जो निशाना उसने बनाया है वो तीर अगर ठीक उस बीच निशाने लाल हिस्से में जाके लगे तो तीर बिल्कुल अच्छा रहेगा, और अगर वही तीर आसपास दीवाल में, कठोर दीवाल में जाके लग जाए तो हो सकता है वो थोड़ा मुड़ जाए, हो सकता है जो उसका धारापन है, पैनापन है वो घिस जाए, हो सकता है वो थोड़ा बहुत टूट भी जाए। अब वो अगर कम घिसे हुए तीर से प्रयास करेगा तो निशाना लगने की संभावना कम हो जाएगी। ये तरकश क्या है? तरकश को ही प्रारब्ध कहते हैं, तीर चलाने को ही कर्म कहते हैं। तरकश से धनुष पर तीर चढ़ेगा, प्रारब्ध से ही व्यक्ति कर्म करेगा। अब अगर उसने किसी कर्म को ठीक से नहीं किया, मतलब तीर को निशाने पर नहीं लगाया, तो तीर खराब हो जाएगा, पर वो खराब तीर फिर तरकश में आएगा, और अगर खराब तीर ही धनुष पर चढ़ेगा, इसी परिस्थिति को जीव दुख कहता है महाराज। किसी व्यक्ति का कर्म ऐसा है तो हो सकता है कि जिस घर में वो जन्म ले, जिस घर में वो रहे, वो घर बड़ी समस्याओं से भरा हो, वहां खाने पीने तक की दिक्कत हो। अब ये तो तुमने किया तो नहीं, तो तुम्हें मिला, ये तो वो तीर खराब था जो खुद मिला, अब तुमको वही चलाना पड़ेगा। पर अगर कोई निष्णात व्यक्ति होगा, पारंगत व्यक्ति होगा, अगर वो विवेकी होगा, अगर वो सावधान होगा, कलाकार होगा, तो कुछ खराब हुए तीर को भी निशाने पर लगा सकता है महाराज। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। एक छोटे से दृष्टांत ने इसी दृष्टांत को बदल करके विलियम शेक्सपियर ने अंग्रेजी का एक साहित्य लिखा है। याज्ञवल्क ने कर्म के विधान को इस तरीके से पारंगत किया है कि प्रारब्ध और कर्म, इन दोनों का संतुलन कर्म पर रहता है। हम जो करते हैं उस पर हमारे किए गए प्रारब्ध का प्रभाव है, और जो हम करेंगे उसके द्वारा हमारे भविष्य के कर्म का निर्धारण होगा। दूसरी एक और बात है, हम अपने कर्म को भी गणित में लगाते हैं, हम अपने कर्म से भी मोह करते हैं और हम अपने कर्म के फल से भी मोह करते हैं। जो भी अब सब यहां आए हैं, वृंदावन आए हैं, कथा सुन रहे हैं, तो कुछ भी कह लो, सबके मन में एक बात तो होगी, भैया इतनी बढ़िया हमने यहां कथा सुनी है, कोई बढ़िया फल तो ठाकुर जी हमें इसका देंगे ही। ये हुआ फल का आकर्षण। अब कभी कभी क्या होता है, कोई जना तो
श्रवण कुमार जी बाबू जी के कहने से एक दिन आया कथा में, और कोई जना 7 दिन रहा। और हो सकता है कि जो एक दिन आया वो वापस गया, और जब वापस गया तो उसको कोई बहुत अच्छी उसकी बिगड़ी बात बन गई, जो भी बात रही हो, बहुत उसको लाभ हो गया, बहुत उसका काम बन गया। और 7 दिन जो व्यक्ति रहा हो सकता है काम उसका भी बना, पर पहले वाले से जरा कम बना, महाराज, कम बना। अब आदमी सोचता है यार ये तो कमाल हो गया, वो एक दिन आया और उसका काम बन गया, हम 7 दिन यहां सब छोड़ छाड़ के बैठे रहे, तो इस हिसाब से तो हमारा ज्यादा बनना चाहिए, हमारा कम बना। कोई व्यक्ति माने या न माने, पर ये गणित मन में सदा रहेगी रहेगी महाराज।